नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मंगेश यादव सुल्तानपुर की घटना में शामिल था या नहीं, इस बात का जवाब वे यानी अखिलेश यादव क्यों नहीं देते। अगर वो घटना में शामिल था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उन पर फूलों की वर्षा नहीं करेगी। वे यानी कि अखिलेश यादव ही इसलिए ये बात कह रहे हैं, प्रदेश में यादवों के संदेश देना चाहते हैं कि यादव हमारे साथ हैं। मंगेश यादव के परिवार वालों से कल सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय की मुलाकात भी की है, कैसे देखते हैं सर? अगर वो मंगेश यादव की बात करते हैं अखिलेश जी, तो हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था, इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते। अगर वो घटना में इन्वॉल्व था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उनको फूलों की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस की तरफ से भी गोली चली है। एक पुलिस वाला घायल शैलेश राजभर हॉस्पिटल में भी जूझ रहा है। उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, उसके परिवार को बुला के तो नहीं मिल सकते, लेकिन चूंकि वो यादव हैं, इस नाते वो यादव की बात कर रहे हैं कि यादव से मिल करके जो है पूरे प्रदेश में यादवों को संदेश खाली देना चाहते हैं कि यादव जो है हमारे साथ रहे। यादव जो है के साथ अन्याय हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए 67 मतलब 67 मुसलमान मारे गए। 67 जब मुसलमान मारे गए तो अखिलेश जी बेचारे नहीं बोले। किस मुसलमान के परिवार को बुला करके मिला उन्होंने? लखनऊ में 20 ब्राह्मण 18 राजपूत मारे गए, 24 पिछड़ा मारा गया जो अपराधी था इनकाउंटर में मारे गए, 24 अन्य मारे गए, दलित मारा गया। किस परिवार को बुला करके उन्होंने मुझसे मिला? ये क्या दिखता है? क्या ये जातिवाद नहीं है? अगर वो उनको कह रहे हैं तो मैं एक और बता रहा हूं, गाजीपुर का मामला है, और गाजीपुर के मामले में हम उनसे कहेंगे कि गाजीपुर में एक और नई घटना, गाजीपुर में एक और नई घटना, और उसका नाम है संदीप यादव। संदीप यादव पूरे गैंग के साथ दिन में जाकर के गाड़ियों से लैस होकर के जाकर के पटेल की दुकान पर फायरिंग करता है, हत्या करने की कोशिश करता है, और ना उसे सरकार का डर है, ना उसे पुलिस का डर है, ना पब्लिक का डर है। उसको भी बुला करके भेंट कर लें कि बहुत अच्छा काम तूने किया है, जो दिन में कानून अपने हाथ में लिया है। ऐसे दर्जनों लोग जाकर के दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं, उनको भी बुला करके पूछ लें उनके साथ कौन सा सलूक किया जाएगा। अभी अगर पुलिस उनको खोज रही है, छानबीन हो रही है, दिन में फायरिंग करेंगे, हत्या करने जा रहे हैं, 302 के अपराधी हैं, जेल से छूट के आए हैं, उनको भी बुला करके उनके परिवार के लोगों से पूछ लें कि कहां छुपा है। अभी रात की घटना में बता दो, भदोही में एसडीएम के दफ्तर में घुस करके यादव ने मारा है। जब वहां एसडीएम की सिक्योरिटी ने जब पकड़ने की कोशिश की तो यादव भाग निकला। इसकी शिकायत मैंने डीएम से की है कि इस तरह का कृत्य यादव कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो उसको बुला रहे हैं तो मुसलमानों को बुला लें, ब्राह्मणों को बुला लें, राजपूतों को बुला लें, राजभर को बुला लें, चौहान बिंद को बुला लें, कि खाली यादवों की सिंपैथी है उनसे। सर, पुलिस ने भी इस मामले को लेकर खुलासा किया था, फिर भी क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है विपक्ष इसमें सवाल बार बार खड़े कर रहा है? देखिए, उनको डर सता रहा है कि अब कहीं जो यादव
कहीं भाजपा में जा रहा है, कहीं कांग्रेस में जा रहा है, कहीं बसपा में जा रहा है, वो हमारा साथ न छोड़ दे, इस नाते वो बार बार मंगेश यादव की चर्चा कर रहे हैं। संदीप यादव गाजीपुर की चर्चा क्यों नहीं करते? अभी कल रात की घटना फिर मैं कह रहा हूं, वो यादव जाकर के एसडीएम कोर्ट में मारपीट किया है, उसकी चर्चा कर लें बुला के। बताया जा रहा है कि आज मंगेश यादव के परिवार के साथ में वो अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। करे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मंगेश यादव अपराधी था कि नहीं था, पहले तो ये वो साबित करें। मंगेश यादव सुल्तानपुर लूटकांड में था कि नहीं, बस इतना सा हमारा है सवाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल प्रधानमंत्री झारखंड आने वाले हैं। झारखंड के करीब परिवारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत 1,13,400 मकान स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। झारखंड की सरकार के साथ हमारे अधिकारियों ने लगातार काम करने का प्रयास किया है। यहाँ की राज्य सरकार को तेजी से काम करने की कोशिश करनी है, जिससे गरीबों को इस हित में फायदा मिल सके। झारखंड की इस पवित्र धरती पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कल पधारने वाले हैं 15 सितंबर को, और झारखंड के गरीब भाई और बहन जो अब तक कई भाई बहन कच्चे घरों में रहते थे, उनके लिए 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। हमने मकान स्वीकृत करके केंद्रांश राज्य सरकार को भेज दिया है, लेकिन अब तक स्वीकृति पत्र जो अब तक की जानकारी लगभग 20,000 केवल जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि औपचारिकता राज्य सरकार को पूरी करनी है। और इसलिए वो 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे, और जिन मकानों की औपचारिकता पूरा हो गई है वैसे हितग्राहियों के खाते में मकान के निर्माण के लिए पहली किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से मोदी जी सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसे डालेंगे। झारखंड की सरकार के साथ हमारे अधिकारियों ने लगातार काम करने का प्रयास किया ग्रामीण विकास विभाग के, कि ज़्यादा से ज़्यादा मकान गरीब भाई बहनों को मिल जाए, लेकिन उतनी तेजी से काम नहीं हो सका। मेरे अधिकारी यहाँ की सरकार के अधिकारियों को निरंतर संपर्क में बने हुए हैं, तो जितनी की औपचारिकता पूरी कर लेगी उतने पैसे खाते में डलेंगे। लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हर गरीब को पक्का मकान मिल जाए। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, उनमें जितने भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास कच्चे घर हैं, उन सबको भी पक्का मकान देने के लिए अभियान हमने चलाया हुआ है। अब ये सरकार, यहाँ की राज्य सरकार को तेजी से काम करने की कोशिश करनी थी ताकि गरीबों को फायदा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेन, जो आधुनिक ट्रेन है, उनका प्रारंभ करने की सौगात भी देंगे, जो देश के कई हिस्सों में चलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विशाल सभा को भी समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने कहा कि मंगेश यादव की हत्या योगी सरकार की पुलिस ने की है। उसके परिवार को कहीं न्याय नहीं मिल रहा। वो परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आया है। समाजवादी पार्टी हर उस पीडीए परिवार के साथ है जिसके साथ भाजपा सरकार अन्याय कर रही है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को उठा रही है कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है।
देखिए, मंगेश यादव की हत्या योगी सरकार की पुलिस ने की है, ये पूरा देश जान चुका है। अब उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है परिवार को, तो वो परिवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आया है और इस उम्मीद के साथ कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको न्याय दिलाएंगे। और समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित परिवार के साथ है जिसके साथ बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है या जिनके बच्चों का आरक्षण छीन करके उनकी नौकरी छीन रही है, कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हर पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं और समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस मुद्दे को उठा रही है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। आप 2 दिन पहले किसी को उठाते हैं फिर मार देते हैं और कितने सवाल उठे। भाई, एक चीज है कि ये कहावत है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध करने के बाद कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। तो जब पुलिस ने अपराध किया है तो उनसे भी सबूत छूट गए हैं। अब चप्पल में आप इनकाउंटर कर रहे हो, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इनकाउंटर कर रहे हो। वो समझ में आ रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। सर, मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है, ये इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पुतला दहन करेंगे पार्टी कार्यालय से हजरतगंज चौराहे। देखिए, युवा मोर्चा कुछ करे, भाजपा कुछ करे, जो सच है वो नहीं बदलेगा। और अगर उनको सच पे यकीन नहीं है तो सबके मुकदमे सामने रख लें, समझ में आ जाएगा। माफिया कहां से आदमी शकल से तो दिखता नहीं है, वो तो अपराधों से दिखता है। उस पर कितनी संगीन धाराएं हैं उससे तय होता है कि कौन माफिया है और किस तरीके का माफिया है। तो जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही है कि मठाधीश और माफिया में बड़ा अंतर नहीं है, तो जब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पीड़ित परिवार के साथ, तो आप अगर जब देखेंगे तो कोई आम आदमी भी इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मठाधीश और माफिया में कोई बहुत फर्क नहीं है। सर, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये पूरे देश में दुख की खबर है और हम सब लोग उन्हीं जवानों की बदौलत सुरक्षित हैं। लेकिन ये मोदी सरकार अपने आंकड़े निकाल ले कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हुए हैं, कितने आतंकी हमले हुए हैं। ये आतंकवाद बातों से नहीं खत्म होगा। ये लोग नोटबंदी से खत्म कर रहे थे, तो ये आतंकवाद नोटबंदी जीएसटी से खत्म होने वाला है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को कदम उठाने चाहिए और एक तरफ से आतंकवादी मूवमेंट को खत्म कर देना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए। वो कह रहे हैं कि देश में कुछ लोग हैं, देश में विरोधी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, देश को बांटना चाहती हैं और जजों को आज धमकाया जा रहा है और चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको जमानत मिल गई है। इस बात की गवाही है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, इस देश में झूठ फरेब और साजिश नहीं चलेगी। आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कब तक कर पाएंगे? न्यायपालिका पर पूरे देश को भरोसा है और ये जमानत ये साबित करती है कि झूठ हार गया है, सत्य की जीत हुई है। सत्य हमेशा जीतता है। अब जो इस देश में चल रहा है कि आप सबको धमका रहे हैं, जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, जितने सरकारी संसाधन हैं, आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं और ये देश की जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी तो सरकार में दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। सर, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्याज और बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है, कैसे देखें सर? देखिए, केवल प्याज और चावल पर निर्यात का प्रतिबंध हटा है। हम तो समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बहुत बार कहा है कि इस देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक आप किसानों को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाते। जितनी भी किसान को लेकर के स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? काला कानून लाने में आपको देर नहीं लगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में आपको देर लग रही है। भाई, लागत का 1.5 गुना आप किसान को दे दीजिए, बाकी किसान पे कोई रहम मत करिए। किसान आपसे कोई रहम नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, अपना मेहनताना मांग रहा है। तो सरकार को पूरे देश में स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो कहती है उसको लागू कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो राजगोपालाचारी हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये सभी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में महत्वपूर्ण स्थान देकर स्थानीय भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हिंदी ही हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश, समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है।
आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। मैं मानता हूं इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषा को बहुत मजबूती मिलेगी। और मैं आज फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में है। हिंदी ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है, हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। और संविधान सभा की जो स्पिरिट थी कि एक स्वदेशी भाषा में सभी देश के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करें, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो। हिंदी को मजबूत करने से इस सभी भाषाओं में एक प्रकार का लचीलापन भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और एक समाहितता के संस्कार के साथ सभी भाषाएं हमारे संस्कृति, इतिहास, साहित्य, व्याकरण और हमारे बच्चों के संस्कार को भी आगे बढ़ाएगी। अतः मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि हिंदी दिन पर आइए हम संकल्प करें, हिंदी को मजबूत करें, हिंदी के साथ साथ हमारी स्थानीय भाषा को भी मजबूत करें और राजभाषा विभाग का जो ये काम है, ये काम को आपका समर्थन करिए। फिर से एक बार आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम राजभाषा को मजबूत करें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में जो क्रूज टर्मिनल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे गोवा राज्य में पर्यटन का परिदृश्य बदल जाएगा। 6 महीने से 1 साल के भीतर ये परियोजना मोर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी और इससे गोवा में क्रूज पर्यटन बढ़ेगा। मोर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी ट्रेन टर्मिनल के साथ साथ पर्यटन बढ़ाने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है। 20th meeting of the MSDC in the state of Goa. I welcomes the Minister Sonowal ji and rest all the minister. सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोवा की तरफ से हमने जो इश्यूज रेज किए हैं यहाँ पे, उसी बारे में मैं बात करूँगा। हमने डेवलपमेंट ऑफ द मार्मागोवा पोर्ट अथॉरिटी, इसके डेवलपमेंट और इसमें टूरिज्म के, क्रूज टूरिज्म के लिए किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, इसके बारे में बात की। The sandbar, which is the most of the to change the policy regarding the sand extractions, which is the sandbar बार में हो रहा है, उसके बारे में बात की। और खास करके यानी विकसित भारत का जो सपना साकार करने के लिए MPA का मार्मागोवा पोर्ट अथॉरिटी किस तरह से हम यानी टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट के बारे में इस मीटिंग में बात हुई। द रेस्ट ऑल स्टेट्स ने सभी यानी उनके डेवलपमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट किस तरह से हो सकता है, उनका प्रपोजल्स मिनिस्टर के सामने रखा है। तो डेफिनेटली द मिनिस्टर सोनोवाल जी विल कंसिडर दैट प्रपोजल फॉर इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ दैट पोर्ट अथॉरिटी इन द स्टेट। सर, और कई स्टेट्स जो साथ में मिलके इन प्रोजेक्ट्स पे काम करें, कुछ मेजर प्रोजेक्ट जो अपकमिंग हो? गोवा में क्रूज टर्मिनल जो बड़ी मात्रा से बन रहा है, आई थिंक दैट विल चेंज द सिनारियो ऑफ द टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ द गोवा। विद इन 6 months to 1 year दिस प्रोजेक्ट विल हैंड ओवर टू द मार्मागोवा पोर्ट अथॉरिटी एंड इससे यानी क्रूज टूरिज्म गोवा में बढ़ेगा। बाकी मार्मागोवा पोर्ट अथॉरिटी ने भी इसी तरह से विद द ट्रेड टर्मिनल के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात की है। द बात तो द रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की बात बाकी सभी ने की है। आई थिंक दे विल कंसिडर दैट सेम थिंग इन फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए कुछ क्या है ऐसा डिसीजन हुआ है? इसलिए मैंने बोला कि जिस तरह का ग्लोबली यानी पोर्ट अथॉरिटीज डेवलप हो रहे हैं, तो उसी लाइन पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी द मेजर पोर्ट इन इंडिया आर नाउ डेवलपिंग। इवन दो द अंडमान निकोबार आइलैंड में मेजर पोर्ट अथॉरिटी डेवलप हो रही है एंड दैट विल बी द बिगेस्ट एक्सपोर्ट पोर्ट इन द कंट्री इन फ्यूचर।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवानों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। भारतीय सेना ने 13 सितंबर को किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया। मुठभेड़ के चलते बटोटे किश्तवाड़ राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसके बाद दिल्ली सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि ये गलत सूचना फैलाई जा रही कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने धन संशोधन निवारण अधिनियम मामले में 12 जुलाई को पारित पिछले आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की ये प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को बेल के कुछ घंटों बाद आई। सुल्तानपुर की डकैती के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव का परिवार शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला। इस दौरान परिवार वालों ने पुलिस की तरफ से जारी वीडियो को झूठा बताया, यहां तक कहा कि उनके परिवार का भी पुलिस ने अपने मन मुताबिक वीडियो बनाया है। कहा गया कि पुलिस ने दबाव डालकर वीडियो रिकॉर्ड किया है। सपा मुख्यालय में मुलाकात के दौरान मंगेश की बहन, मां और पिता ने अखिलेश को अपनी व्यथा बताई। कहा कि मंगेश को पुलिस ने घर से उठाकर फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी। पुलिस द्वारा परिवार का उत्पीड़न किए जाने की भी जानकारी दी गई। केंद्र ने 13 सितंबर को अपने औपनिवेशिक अतीत से दूर जाने के प्रयासों के तहत पोर्ट ब्लेयर के नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में द्वीप की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी। ताजा प्रतिबंधों के बाद हरकत में आई ईरानी हुकूमत ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के नुमाइंदों को तलब किया है और साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आरोपों की सख्त मजम्मत की है। मगरिबी ममालिक का इल्जाम है कि ईरान ने रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दी है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। अब ईरान ने फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए पश्चिमी देशों को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान का कहना है कि मगरिबी मुल्क यूक्रेन को फाइटर जेट मिसाइल बेचकर खजाना भर रहे और रूस से दोस्ती पर हमें टारगेट कर रहे हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।